लेकिन आगे इंशाल्लाह फिर ज्यादा रिपीटेशन होगी तो टाइम नहीं लेगा। यार ये तुम क्यों खोलती हो? मैं थोड़ा रिलैक्स होके बात कर रही होती हूँ, तुम ये खोल देती हो। बड़ी डरपोक हो, तौबा तौबा। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं बहुत ज्यादा वो हो गई हूँ। वो कह रहा मैं इतनी वो इमेज कॉन्शियस हो तुम, आई माय गॉड। अब मैं ऐसी बातें बोलूंगी ना फिर तुम रिकॉर्ड भी ना कर सको। अच्छा एक सेकंड, मसला हो गया। अच्छा रुको भाई, गलत पेन से लिख दिया। हम्म, यार पेन कहाँ पे होती है, ड्रॉ पेन होती ही नहीं। अच्छा सॉरी रुको, मनूस। अच्छा टाइम नहीं वेस्ट करो, आप कर भी दो, 9 बज गए अभी तो इसे। बता रही हूँ, अरे ये टेबल ही तो याद होगी तुम्हें। तो ये 4 का नहीं बनेगा, तुम 3 का बना रही हो। चार का बनना चाहिए ना पॉइंट। नहीं यार चार का नहीं होगा। अच्छा 4 का मैं हमारे इस सेंस पास, में कह रही थी कि पीएच और पीएच और वो डालोगी, प्रोटॉन, फिर डालोगी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बाइकार्बोनेट, 4 डालोगी ना। ठीक है अब देखो यहाँ पे हम ये बात करते हैं किसकी, सॉरी यहाँ पे हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट की, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे हम बात करेंगे पीएच की, एंड यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ठीक है। रुको मैं पीएच भी हमारे बनाती पास हूँ। नॉर्मल पीएच होगी व्हेन इट इज 7.4, ठीक है। पीएच, नॉर्मल पीएच इज 7.4। असल में पीएच होती है, रेंज करती है नॉर्मल 7.35 टू 7.45, ठीक है। हम्म। यहाँ पे होगा 35, यहाँ पे होगा 7.45। बेसिकली मैंने 7.35 लिखा और 0.58 किया तो 7.4, और 7.45 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो तीनों ही नॉर्मल पीएच है। हाँ बता रही हूँ सबर, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट जो है उसकी हमारे पास वैल्यूज होती हैं 22, सॉरी 20, यहाँ पे नहीं, 22, ठीक है। फिर तीन ऐड करोगी 25, और तीन ऐड करोगी 28, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज फिर इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा उल्टा होता है, पहले 48, उसमें से 8 माइनस करोगी 40, उसमें से 8 माइनस करोगी 32, सही है। मैं इसको नहीं चाह रही, और मैं इसको 32 सही है। अब तुम्हारे पास अगर पीएच आ गई 7.25, ठीक है। ये तुम्हारा सेवन यहाँ, पॉइंट टू फाइव हाँ ये वाली साइड तुम्हारी एसिडोसिस की है, और ये वाली साइड तुम्हारी अल्कलोसिस की है, ये वाली साइड तुम्हारी नॉर्मल है, ठीक है। 7.25 आ गई तो तुम्हारा क्या होगा, इस साइड पे फॉल कर रहा है, हाँ। यानी पहला लफ्ज क्लियर होगा, द पेशेंट इज हैविंग एसिडोसिस, ठीक है। हम्म। फिर तुमने उसकी, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, बायकार्बोनेट उसकी दी हुई है 30, हम्म। तो कहां पे फॉल कर रहा है, इस साइड पे, तो यानी, अल्कलोसिस वाली साइड पे। हाँ पाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद अगर हमने उसकी कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है 50, ठीक है। तो वो एसिडोसिस वाली साइड पे जा रहा है। तो जो, जब पीएच के साथ जो कोरिलेट करेगा वो तुम्हारा प्राइमरी डिजीज हो जाए, इसका मतलब पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, जो पीएच के साथ कोरिलेट कर रहा है वो प्राइमरी है। हाँ फिर अब उसके बाद हमें ऑफ कोर्स पता है ना कंपनसेशन होती है, हम्म तो इसी वजह से इस पेशेंट का बायकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि 30 मैंने कहा ना कंपनसेशन हुई है। लेकिन हम्म कंपनसेशन कैसी हुई है, पार्शियल कंपनसेशन हुई है, क्योंकि अगर सही कंपनसेशन हो जाता तो तुम्हारा पीएच नॉर्मल हो जाना चाहिए था। हम्म। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पार्शियल कंपनसेशन और फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, समझी। पार्शियल कंपनसेशन हुई है थ्रू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। हाँ अच्छा।
उसी तरह अब देखो दोबारा करते हैं। कोई वैल्यूज हो ना, मुझे ऐसे पता कैसे होगा। चलो वैल्यूज भी है मेरे पास तो। ये जो टेबल है ना, दिमाग में पेज पे लिख के लगा लो कहीं पे, सारी जिंदगी दुआएं दोगी मुझे। सही है। हाँ। सवाल लाते हैं अब। तुम सॉल्व करो। तुम पेज पे लिखो, पीएच है 7.3। पीएच है 7.3, जो कि एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। PaCO2 इज 38। CO2 इज पीएच 38। मिलीमीटर ठीक ऑफ है, मरकरी। 38 है। और 26 इज बाइकार्बोनेट। 26 बाइकार्बोनेट है। 26। हम्म पीएच तो एसिडोसिस की तरफ जा रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पाशा पाशा 38 आ रहा है, तो वो आ रहा है 40 और 32 के बीच में आ रहा है, मतलब अल्कलोसिस। और पीएच का बाइकार्बोनेट 26 है, जो कि आ रहा है 25 और 28 के बीच में, जो कि वो गलत कर दिया गया। है। एक सेकंड। मैंने शायद फिर टेबल गलत बना दी। नहीं, ऐसे ही थी। हाय हाय। हेलो। हाँ, सही तो बनाई है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? मैं कितना बताया था? 38 बताया तुमने। हाँ, तो वो इसमें कहाँ फॉल करेगा? 32 और 40 के बीच में करेगा ना। हाँ, तो ये सवाल में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कैसे लिखा है? मैंने पीएच की क्या वैल्यू बताई है? 7.3 बताइए, तो वो तो एसिडोसिस की तरफ जाएगा। ओहो, बाइकार्बोनेट इज 68, सॉरी। प्रिंटिंग एरर है। 68 है बाइकार्बोनेट, सही टेबल बनाई है मैंने। बाइकार्बोनेट इज 68, पीएच इज तुमने 7। सवाल गलत दिए। अभी सवाल वो, उसमें ना सवाल में वैल्यू अलग लिखी हुई है, नीचे दीपक मरवा के नोट्स में प्रिंटिंग एरर है। अ पेशेंट हैविंग पीएच ऑफ 7.3, कार्बन PaCO2 ऑफ 68 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बाइकार्बोनेट ऑफ 28, और PaO2। CO2 68 है। हाँ, CO2 68 है, और बाइकार्बोनेट कितना है? 28। 28 है। तो हम्म ये बाइकार्बोनेट 28 है, तो ये जा रहा है अल्कोलोसिस में। नहीं जा रहा। अल्कोहलिसिस तब होगा जब इसको क्रॉस कर जाए। मैं समझाती हूँ। पेशेंट की पीएच है 7.3, ठीक है। हम्म। उसकी हम्म। पीएच CO2 इज 68, ठीक है। हाँ, पीएच तो वो भी, ये भी ऐसे तो तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। हम्म। अब बाकी बचा बायकार्बोनेट। अब हम्म। बायकार्बोनेट अगर 32 होता तुम कहती पार्शियली कंपनसेटेड। बायकार्बोनेट इसकी रेंज में अगर आ जाए 25 और 28 की रेंज में, तो तुम कहोगे इट इज अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा। और अगर 22 और 25 के बीच में है तो? तो इट इज स्टिल, वो तब होगा जब तुम्हारे फॉर्म में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो। और 22 25 के अच्छा, बीच में तो तुम कहोगे अनकंपनसेटेड। 22 से फॉल कर जाए तो तुम कहोगे पार्शियली कंपनसेटेड। अगर पीएच भी नॉर्मल मिल जाए तो तुम कहोगे 100% कंपनसेटेड। तो एक और पीएच सवाल। तो हमारी 7, पीएच नहीं, सुनो, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। पीएच जो है वो हमारी 7.3 आई है, तो हम्म ये मतलब नॉर्मल में तो नहीं आई, नॉर्मल हमारी 7.4 है। 3.5 से 4.5। देखो, कंफ्यूज कर दिया मैं। ये तुम्हारी, बस यूं समझो, ये तुम्हारी नॉर्मल वैल्यूज है। हम्म। इनसे कम एसिडोसिस, हम्म। इनसे बढ़ी हुई अल्कलोसिस। सही है। तो अब मतलब ये एसिडोसिस है, और ये नॉर्मल नहीं हो रही वैल्यू, तो इस वजह से ये मतलब एसिडोसिस ही है, मतलब कुछ हाँ, कंपनसेशन कंपनसेट नहीं भी है। नहीं हुई। नहीं, तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 68 था, तो वो भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा था। लेकिन हम्म जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो 28 आया है, तो नॉट बायकार्बोनेट 28 आया है। बाइकार्बोनेट 28 आया है, तो वो
पार्शियली कंपनसेटेड। तो हमने क्योंकि बोला 20, बिल्कुल ट्वेंटी सॉरी एट गलत आएगा बोल तो दिया, नहीं। सॉरी गलत बोल दिया। आह! बस ये वाली नॉर्मल है ना, अभी मैंने तुम्हें नई बात बताई ना, ये वाली नॉर्मल है। हम्म। 25 से बड़ा हुआ मतलब पार्शियली कंपनसेटेड। ठीक है ठीक है। दोबारा वैल्यू देती हूँ। हम्म। अ पेशेंट हैविंग, कुछ और हो ना। हम्म। हाँ, अ पेशेंट हैविंग पीएच 7.54। हम्म। ठीक है। पार्शियल हम्म। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 25। ठीक है। और बाइकार्बोनेट इज, नहीं ये थोड़ा अलग सवाल है, ये नहीं आता हमारे पास, सॉरी। तो इसमें क्या है? अच्छा चलो, पीएच 7.6, ठीक है। हम्म। CO2 31 और बाइकार्बोनेट इज 25। 7.6 है तो अल्कलोसिस। हम्म। 31 है तो वो भी उधर उस साइड ही जा रहा है। 25 है तो वो तो नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल आया। हम्म। तो क्या हुआ? अनकम अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। हाँ, अब है, एक और देती हूँ लास्ट। ये दूसरे वाला क्या था, उसमें क्या है तुक थी जो तुमने बीच में छोड़ा है? उसमें सवाल में बेस डेफिसिट दिया हुआ है, अच्छा। वो नहीं होता हमारे पास। pH is 7.37, PaCO2 is 57, bicarbonate is 34, oxygen is 60। हाइपोक्सिया है ये तो। बाकी फीचर्स तो बताओ, हाइपोक्सिया के थे, मेटाबॉलिक ओबीटीज में क्या? 7.37 है तो वो एसिडोसिस की तरफ है। हाँ। और 57 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 57 है तो ये भी एसिडोसिस की तरफ है। हम्म। और रेस्पिरेट ये 34 है, 34 कहाँ है? 34 बाइकार्बोनेट है तो ये तो है अल्कलोसिस। हम्म। तो अल्कलोस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है विद पार्शियल कंपनसेटरी हाँ। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। हाँ। और क्या ठीक है? है। बस काफी है। चलो। चलो अब बैक टू, हाय हाय, कोई रेस कैसे करेंगे यार, रबड़ नहीं होता है। इरेजर ये तो रहा। हाँ, इससे ज्यादा आसान इसको दबाना है। अच्छा, अब हम थे कहाँ पे? आई थिंक 51 पे थे। हाय अल्लाह, हम बहुत स्लो जा रहे हैं यार। 50 का क्या हुआ था? तुम कह रही थी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना चाहिए और तो लेकिन उसने लगाया टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। लेकिन टाइप 2 हम्म। रेस्पिरेटरी फेलियर में भी हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया होता है। हाँ, तो अब पता नहीं किस बुनियाद पे इसने रेस्पिरेटरी फेलियर लगाया है। रेस्पिरेटरी फेलियर भी ठीक है, लेकिन एसिडोसिस भी तो है ना। चलो देख लेंगे हमने इसको। एसिडोसिस। एसिडोसिस हुई ठीक है। ना, कार्बन हाँ डाइऑक्साइड। हाँ हाँ हाँ, बड़ा हुआ है। लेकिन शायद इसने पीएच नहीं गिवन, इस बुनियाद पे इसने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं लिखा, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी नहीं गिवन। हम्म। लेकिन फिर भी एबीजीज करवाई हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर आप क्यों केस कह रहे हो? वो बहरहाल। तो वो तो एसिडोसिस अल्कलोसिस ही बताएगा। हाँ ना। अ पेशेंट विथ acute exacerbation of COPD present with feature except one। एक्यूट एक्सर्बेशन और सीओपीडी है। हम्म। तो तो विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं होगा? डिज्निया तो होगा, वजनिंग होगी। इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्प्यूटम भी हो सकता है। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को देखें। फीवर क्यों होगा? कोई फीवर, acute exacerbation इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में ही तो होती है, इसीलिए तो हम acute exacerbation में एंटीबायोटिक्स देते हैं।
सीओपीडी में। ओ हाँ वो सुपर, उसके ऊपर मतलब हो सकता है। हाँ हाँ, सुपर एडेड इन्फेक्शन। यहाँ पे हाँ। प्लूरल फ्लूइड रिटेंशन, ये एडिमा, अगर प्लूरल, एक तो फ्लूइड रिटेंशन की कोई सेंस नहीं है, और जो पल्मनरी एडिमा है अगर उसकी तरफ ये इशारा करे, तो वो तब होती है जब तुम्हारा कब हो, जब तुम्हारा लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है ना, तो क्या होता है, हम्म। तो लंग्स, लेफ्ट हार्ट में पानी, ब्लड को भेज ही नहीं पाते, तो क्या होता है, फ्लूइड हम्म। रिटेंशन होती है लंग्स में, जिसको हम पल्मनरी एडिमा कहते हैं। तो वो, अच्छा, तो ये सीओपीडी में तो नहीं होती क्योंकि वो राइट साइडेड प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो क्या है, अब पढ़ो। A 60-year-old smoker is brought in emergency with the history of breathlessness. On investigation, his arterial blood gases show pH 7.1। अच्छा, ये वो है, एबीजीज हम्म। का सवाल है। हाँ। आर्टीरियल ब्लड गैसेज पीएच जो है 7.1 आ रही है, तो ये तो मतलब एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है 60, तो ये भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। हम्म। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 55 है, तो ये तो हाइपोक्सिया भी है। हम्म। बाइकार्बोनेट जो है वो 20 लगे पड़े हैं, जो कि हमारे उस तरफ जा रहे हैं, अल्कलोसिस की तरफ जा रहे हैं। सो हाँ। अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑन एबी चीज क्या होगा जब दोनों चीजें एक साथ है, तो रेस्पिरेटरी वो है ये एसिडोसिस है विद कंपनसेटरी मेटाबॉलिक।